जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। वैसे तो मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूँ, बट मैं देख रहा हूँ कि आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि फ़ोटो अपलोड करने में, क्वालिफिकेशन की जानकारी समझने में, फिर आपकी जो अन्य इन्फॉर्मेशन है जो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें। तो आपको यहाँ पर उन सभी का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर दिया जाएगा ताकि आप अपने फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद में जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 212 पोस्ट पर यह भर्ती आई थी और आप लोग इस फॉर्म को 31 जनवरी 2025 तक भरेंगे। फीस जनरल OBC EWS के लिए 800 और SC ST विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद जब आपको लगे कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आने के बाद में आप फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक कीजिए। फिर नीचे की तरफ आइए और आई एग्री के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। तो सबसे पहले कैंडिडेट नेम, तो आपका जो भी नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर भर दीजिए। आपका फादर नेम क्या है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद में मदर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर जो डेट ऑफ बर्थ आपकी है वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए, पहले डे, फिर आपका जो भी मंथ है वो, और उसके बाद में आपका ईयर। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे जेंडर, आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। आइडेंटिटी टाइप, इनमें से कोई एक आईडी आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, जिसमें कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास आधार कार्ड आप वो देना चाहते तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर में जो भी आईडी आप दे रहे हैं इस वाले ऑप्शन में उसका नंबर डाल दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालिए, आपकी ईमेल आईडी डालिए। आपको एक पासवर्ड बनाना है जिसमें कि आप लेंथ पासवर्ड की 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में रखेंगे। मैं आपको डेमो देकर के दिखाता हूँ। तो इस तरह का कुछ आपका पासवर्ड होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर वीडियो में दिखाया है, जिसमें कि आपको इस तरह से कैपिटल लेटर में यूज करना है, स्मॉल लेटर भी, स्पेशल कैरेक्टर भी और डिजिट भी। उसके बाद उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे एंड देन यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डाल देंगे और फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज, यहाँ पर जो भी जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरी है वो आपके सामने है। आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर ले, नहीं तो आप सबमिट एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP सेंड किए हैं। पहले आप यहाँ पर मोबाइल नंबर वाला OTP डाल दीजिए, फिर ईमेल वाला, उसके बाद में सिक्योरिटी पिन यहाँ पर फिल कीजिए एंड देन वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। OTP वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने सब इन्फॉर्मेशन आएगी, जहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी भरी हुई है और कुछ अभी आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे कि गाइज, यहाँ पर आपको आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। नेशनलिटी आपकी इंडियन ही रहेगी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर SC ST सिलेक्ट किया हूँ ताकि बिना किसी फीस पे करे मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा पाऊँ। इसके बाद है सब कैटेगरी डिटेल। तो यहाँ पर है कि आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD एज पर सेक्शन 2। तो बेसिकली क्या आप विकलांग है और आपको लिखने में कोई लिमिटेशन है, लिखने में आपको स्क्राइब चाहिए। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है अगर आप बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, फिर एक और सवाल है कि आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि क्या आप विकलांग है। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो उनके लिए जिनको लिखने में प्रॉब्लम है और उनको स्क्राइब चाहिए, और नीचे वाला ऑप्शन उनके जो कि फुल्ली विकलांग होते हैं, जिनकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा होती है, तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन है। फिर अदर इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर पूछे कि क्या आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है CBSE के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। मीडियम इन विच यू वांट टू अपीयर इन स्किल टेस्ट, यानी कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो कौन से मीडियम में आप देना चाहते हैं, इंग्लिश के अंदर या फिर हिंदी के अंदर, जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे फिर उसी में देना होगा और बाद में कोई चेंजेस भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सोच समझकर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ से यस करेंगे। फिर गाइज, यहाँ पर आपको इसमें पूछे अप्लाई फॉर, तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जूनियर असिस्टेंट या सुपरिटेंडेंट। आप चाहे तो दोनों पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पोस्ट को आप टिक कर पा रहे हैं। अगर आपको किसी एक पोस्ट पर भी अप्लाई करना है, आप एक ही पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, तो आप यहाँ पर एक पोस्ट भी टिक कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर गाइज, यहाँ पर आपके सामने
जो आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन है जिसकी क्वालिफिकेशन की जानकारी वो आपको देनी है। तो सबसे पहले 12th और इक्विवेलेंट, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर 12वीं की योग्यता मांगी है। तो इसमें आपको पासिंग स्टेटस में पास सेलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने जो आपकी 12वीं है वो पास कर ली थी। तो इस तरह से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपने कौन सी यूनिवर्सिटी या बोर्ड के द्वारा पास की है, अगर आपका बोर्ड इसके अंदर है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। तो इसमें अदर का ऑप्शन है, एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ये वाला ऑप्शन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पर अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो आप यहाँ से आपका बोर्ड सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर है टाइपिंग एलिजिबिलिटी, तो आप यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लीजिएगा जो इसमें आ रहा है। रिजल्ट मोड बताइए परसेंटेज के अंदर नंबर थे या फिर सीजीपीए, मेरे परसेंटेज थे तो मैंने परसेंटेज सिलेक्ट कर लिया। फिर आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स एंटर करने हैं। उसके बाद में आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ ग्रेजुएशन की जानकारी देखेंगे तो आपको इसमें इसी तरह से पास स्टेटस सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर बताना कि किस साल के अंदर आपने जो क्वालिफिकेशन वो पास कर ली थी। उसके बाद में आपको बताना कि इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने पास की है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं आ रही है तो आप एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ओपन स्कूल, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। पर अगर आपकी यूनिवर्सिटी लिस्ट के अंदर है तो यहाँ से आप आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में गाइज आप देखेंगे वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज विंडोज, एमएस ऑफिस, हैंडलिंग ऑफ लार्ज डाटाबेस, इंटरनेट, अगर आपको ये सब आता है तो आप इसको टिक कर दीजिए। फिर रिजल्ट मोड बताइए कि किसके अंदर आपके नंबर है। अगर परसेंटेज तो आप परसेंटेज सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके मैक्सिमम मार्क्स डालने हैं। मैं ये नंबर डेमो के लिए भर करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे सभी ईयर के मिला करके, और जो नंबर आपको आए थे वो नंबर आप यहाँ पर भर देंगे। फिर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी और इसके बाद आप सेव नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। अब यस करने के बाद में यहाँ पर आता है आपका एड्रेस का इन्फॉर्मेशन। तो पहले आपको प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी देनी है क्योंकि कोरेस्पोंडेंस को ही प्रेजेंट एड्रेस बोलते हैं। तो जो घर का नेम है या नंबर है, घर का नेम, नंबर या फिर विलेज का नाम, उनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर भर सकते हैं। सब लोकेलिटी जैसे कि कॉलोनी, पुलिस स्टेशन नज़दीकी कौन सा लगता है वो, फिर आपका लोकेलिटी। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इन 3 लाइन के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो एडजस्ट कर दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पार्ट 3 लाइन के अंदर लिख करके। कंट्री के अंदर इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ से जो आपकी स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट में वो डिस्ट्रिक्ट आपको बतानी होगी, यानी कि सिलेक्ट करनी होगी। फिर आप आपका पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे। अब आता है परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए, और अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने एग्जाम सेंटर डिटेल आती है, तो आप एग्जाम सिटी की प्रेफरेंस देंगे। पहले आपको आपकी जो स्टेट है वो बतानी है कि आप इनमें से कौन सी स्टेट के अंदर सेंटर रखना चाहते हैं, और फिर उसकी जो सिटी है वो भी आपको बतानी है। इसी प्रकार से सेकंड आपको चॉइस देनी है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर जो उसकी सिटी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। प्रत्येक स्टेट में एक ही जो लोकेशन है उसको एग्जाम सेंटर बनाया है, तो इस तरह से आप ये जो चॉइसेस है वो अपनी दे दीजिएगा। ये देने के बाद में आप यहाँ पर सेव नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। फिर उसके बाद में गाइज आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो पहले तो आप फोटो अपलोड करेंगे जिसका साइज 20 से 200 KB के बीच में रखा है और फॉर्मेट JPG का होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। आपकी फाइल जहां पर भी है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है। उसके बाद में प्रीव्यू एंड अपलोड इसके ऊपर क्लिक करना है। आपका इस तरह से प्रीव्यू आएगा। अब आप इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में आप देखेंगे कि आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद में आप सेकंड फाइल सेलेक्ट करेंगे जहां पर आपका साइन है, साइन की फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। आपका साइन इस तरह से आएगा। फिर आप यहाँ पर प्रीव्यू एंड अपलोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको इसको सेव कर देना है, और सेव करने के बाद आप देखेंगे कि आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। फिर गाइज आप यहाँ पर मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे 10th का, जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही हो, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ के लिए आपसे मांगा जा रहा है। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज 50 से 500 KB के बीच में। तो अगर आपका फाइल इमेज के अंदर है तो आप गूगल के अंदर आएंगे और इमेज टू PDF सर्च करेंगे। पहली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन करना, और जो आपकी मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है जिसमें कि 10वीं की DOB जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ हो 10वीं के सर्टिफिकेट में, मार्कशीट में, वो फाइल आपको सेलेक्ट करनी है। डेमो के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको एक फाइल दिखाता हूँ। इसमें उसको PDF के अंदर कन्वर्ट करके मैं फाइल सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद में ओपन करता हूँ। यहाँ पर कन्वर्ट टू PDF करता हूँ तो मेरी फाइल PDF के अंदर आ जाएगी। फिर डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। एंड देन फिर आप यहाँ पर आएंगे और जो फाइल अभी आपने इमेज से PDF में बनाई है उसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, और यहाँ पर आपको बोला है अपलोड वैलिड PDF फाइल। तो अगर इसमें कोई इशू होगा आपकी उसमें फाइल में तो वो अपलोड नहीं हो पाएगी। तो मैं यहाँ पर वैलिड PDF फाइल ही अपलोड करता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर दोबारा आपको लाइव दिखा पा रहा हूँ ताकि आपके सामने कोई इशू ना आए। मैंने फाइल सेलेक्ट की। अब मैं प्रीव्यू एंड अपलोड इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से PDF आ चुकी है। अब मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। मैंने डेमो के लिए एक रैंडम फाइल वैसे ही अपलोड की है। उसके बाद आप 12वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट है तो आप उनको मर्ज करके एक ही PDF फाइल में बना लेंगे। फिर अगर आप SC ST OBC है तो आपको
कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो जैसे ही गाइज आप यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, यानी कि जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक करेंगे। जब आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे एंड यहाँ से सेव एंड फाइनल सबमिट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। जैसे ही आप यस करेंगे जो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर SC ST के लिए कोई फीस नहीं है तो उनके सामने यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन भी नहीं है। जैसे कि मैं पे रेजिस्ट्रेशन फीस के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आता है डियर कैंडिडेट एज पर योर एलिजिबिलिटी, आपके ऊपर फीस एप्लीकेबल नहीं है, तो आप सबमिट एंड गो फर्दर इसके ऊपर क्लिक कीजिए और अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। और जो कैंडिडेट जनरल OBC है उनको यहाँ पर पहले फीस जमा करनी होगी, तभी जाकर के वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, तो यहाँ पर डाउनलोड कंफर्मेशन पेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उनके सामने उनके आपके फॉर्म का जो प्रिंट है वो आ चुका है। यहाँ पर डाउनलोड के आइकन के ऊपर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग CBSE जूनियर असिस्टेंट एंड सुपरिटेंडेंट का फॉर्म भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपका भी कोई सवाल डाउट है तो पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।